हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। आज की जो रीडिंग है, आज की जो वीडियो है, आज का जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि माँ सरस्वती ने आपको क्या कला दी है, कौन सी कला से उन्होंने आपको नवाजा है। आपके पास कौन सी खास ऐसी चीज़ है जिसे आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं अपनी कला के थ्रू, अपनी जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव होने वाली है, क्योंकि ये मैसेज मुझे इंट्यूटिवली आया था माँ सरस्वती की तरफ से। तो वैसे मैं अपने सारे टॉपिक इंट्यूटिवली ही चूज़ करती हूँ, तो ये मैसेज बहुत ख़ास होने वाला है। इसमें आपको कुछ नहीं चूज़ करना है, माँ सरस्वती ने आपको चूज़ किया है। तो आपके लिए जानते हैं कि कौन सी कला है जो आपके पास है, जिसके बारे में आपको हो सकता है पता हो और हो सकता है कि आपको ना पता हो। तो इससे पहले कि मैं आपके कार्ड्स शफल करूं, क्योंकि मैं सबसे पहले आपके कार्ड्स ही शफल करूंगी सारे, आप चाहें तो स्किप करके आगे जा सकते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर एंड में अपनी रीडिंग देखने के बाद अपना नाम ज़रूर लिखें यार, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों की एनर्जीज़ को पिक करने के लिए, क्योंकि मैं सारे नाम पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, तभी तो आपकी एनर्जीज़ मुझ तक पहुँच पाती हैं। मुझे पता ही नहीं होगा कि कौन देख रहा है वीडियो, कौन नहीं देख रहा है, तो फिर एनर्जीज़ कैसे पहुँचेंगी, है ना, वीडियो कैसे पहुँचेगी आप तक। तो इसीलिए माँ का नाम लें, लंबी गहरी सांस लें, जानते हैं कि आपके पास क्या क्या कला है। एक कला है, एक से ज़्यादा कला है, हिडन कला है, क्या है, किस तरह का आर्ट है आपके पास। एंजल्स, आर्कएंजल्स, सरस्वती माँ, बताएं प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पास कौन सी कला है। माँ सरस्वती प्लीज़ बताएं, कनेक्ट करें। जय माँ सरस्वती। वैसे आप में से कोई तो होगा जो माँ सरस्वती के बहुत करीब है, मतलब इसीलिए ये इंट्यूटिवली मुझे आया। और यहाँ आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होंगी उनकी, हो सकता है आपको ना भी पता हो इस बारे में। ओके, गुणातंत्र का कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, ये क्या है, छिन्नमस्ता। ओके, छिन्नमस्ता, ये मेरा बहुत फेवरेट कार्ड है। और ये क्या है, नित्या काली। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि माँ सरस्वती के मैसेज के लिए मैंने काली माँ का डेक क्यों इस्तेमाल किया। ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही बात है, आदिशक्ति के ही स्वरूप हैं सारे। हमें मैसेज से मतलब है, हमें एनर्जी से मतलब है, चाहे वो काली माँ के डेक से मिले, चाहे वो माँ सरस्वती के डेक से मिले, या भोलेनाथ के डेक से मिले, है ना। तो ये ख़ास बात है, इसे याद रखना हमेशा कि अगर आप माँ काली के भी भक्त हैं तब भी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ पार्वती सब एक ही है, क्योंकि सब आदिशक्ति के स्वरूप हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, कंफर्म करें, मैसेजेस को कंफर्म करें। एंजल्स प्लीज़ माँ सरस्वती के मैसेजेस को कंफर्म करें। विजडम का कार्ड आया यहाँ पर। इसमें देखा, इसमें एक आदमी बैठा है, मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि साईं बाबा है पता नहीं क्यों। अच्छा, रिलीज़ का कार्ड आया है और एक लास्ट कार्ड देखेंगे, ठीक है, रीबर्थ। ओके, ठीक है। और एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, और जो मैसेजेस आप देना चाहते हैं प्लीज़ दें। एंजल्स प्लीज़ कनेक्ट करें, गाइड करें, मुझ तक एनर्जीज पहुँचाएँ। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती,
जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। नॉट द राइट टाइम। Meditation brings answers. Okay. One more. Reconsider. Okay. मैं आपके जो कार्ड्स हैं उन्हें थोड़ा सा सेट करके रख लेती हूँ, ठीक है? तब तक आप मज़े करो। ठीक है, तो मेरी जान, मैंने आप लोगों की कार्ड्स देख लिए हैं और यहाँ पर मुझे ये पता चला है कि आप लोगों के पास एक से ज़्यादा कला है। और अब मुझे ये नहीं पता है कि आप इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं या नहीं हैं, ये आपको तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एक से ज़्यादा मुझे आपके अंदर आर्ट दिखाई दे रहा है और ये आर्ट ऑफ लिविंग है। एक मतलब ऐसी कोई कला नहीं कि आप नाच सकते हैं या आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, ये यहाँ पर उन कलाओं की बात नहीं हो रही है, ठीक है? वो तो आप उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। ये कुछ हिडन है जो आप चीज़ें कर भी रहे हैं और हो सकता है आप अवेयर भी नहीं हैं। जैसे यहाँ पर देखो, आपकी जो एनर्जी है, सबसे बेस्ट चीज़ जो है जो मुझे इस रीडिंग की लगी है कि जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करते, वो प्यार में बिलीव करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है आप लोगों की, क्योंकि माँ चिन्मस्ता का कार्ड है यहाँ पर जो हमें यही बताता है कि आप ना अटैचमेंट्स में वो नहीं करते बिलीव। आप हमेशा ट्रू लव की एनर्जी में रहते हैं, आप ट्रू लव की बात करते हैं, आप अट्रैक्ट भी ट्रू लव ही करते हैं। क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी जो कला है, आप क्या चीज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इंसान के लिए आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। किससे? आपके जो चाहने वाले हैं। देखो, इस बात को समझो, बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि वो सेक्रीफाइस करते हैं या मैंने तो ये सेक्रीफाइस किया, वो सेक्रीफाइस किया। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। सेक्रीफाइस वो होता है जो करने के बाद आपको खुशी मिलती है, आपको शांति मिलती है। वो सेक्रीफाइस नहीं होता कि आपने किसी के लिए कुछ किया और बाद में आप उसका गाना गा रहे हैं कहीं जाके, बाद में आप खुद दुखी हो रहे हैं कि यार मैंने क्यों कर दिया, या आप उसे लेकर ईगो में आ गए, देखो मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया, है ना? आप ऐसा नहीं करते हैं। यही आपकी बहुत अच्छी ब्यूटी है, यही आपकी खूबसूरती है, यही आपकी कला है। सबसे पहले तो कि आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी खुशी से। आप बिल्कुल भी किसी चीज़, किसी इंसान के लिए कुछ करने के बाद ना आप उसे जता नहीं सकते। आप अंदर ही अंदर दुखी भी नहीं हो सकते कि यार हाय मैंने उसके लिए ये कर दिया, है ना, अब मैं क्या करूँगा, या अपने हिस्से की चीज़ दे के आप खुद दुखी हो रहे हैं और दूसरों को खुश कर रहे हैं। नहीं, दूसरे इंसान को खुश करके आपको खुशी मिल रही है। जानते ना माँ चिन्मस्ता कौन थी? जिन्होंने जो वो थी, क्या बोलते हैं उन्हें यार, सही वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, कुछ राक्षसियाँ टाइप जो होती हैं वो थी। तो उन्हें चाहिए था खून पीने के लिए और वो लोगों को मार के उनका खून पीती थी। लेकिन माँ पार्वती ने क्या किया, उन्होंने माँ चिन्मस्ता का रूप धारण किया, अपनी गर्दन काट दी, उन्हें अपना खून पिलाया अपनी खुशी से, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि वो किसी और का खून ना पी सकें। तो माँ चिन्मस्ता का जो रूप है वो यही बता रहा है कि आप, और उसके बाद माँ ऐसा थोड़ी कि माँ दुखी हो गई कि यार मैंने अपना खून पिला दिया, नहीं, वो खुश थी। माँ तो हमेशा खुशी होती है। तो आपके अंदर भी वही डिवाइन एनर्जी, वही डिवाइन आपकी जो है वो कला है कि आप अपनी खुशी से दूसरे इंसान का भला कर सकते हैं और उसके बाद आप दुखी नहीं होते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात ये। और देखो ये आप, मतलब अब मैंने बोला ना आप प्यार में बिलीव करते हैं, यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड है। जो प्रेम होता है ना वो आज़ादी में बिलीव करता है। अगर आपने इस तरह के प्रेम को कभी महसूस किया है ना, तो आपको पता होगा कि जब हम किसी से प्यार करते तो हम उसे बांधने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल ट्रू लव की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, अटैचमेंट की नहीं बात कर रही हूँ। अगर अटैचमेंट होती तो ये पंछी जो हैं ये पिंजरे में होते, है ना?
पिंजरा खाली है, वो पंछी उड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम ने उन्हें आज़ाद कर दिया हुआ है। तो ये आपकी सबसे बड़ी कला आपका प्रेम है। आप प्रेम में सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा जो चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पर देखो नित्या काली का जो कार्ड है ये हमें बता रहा है कि माँ सरस्वती ने आपको एक और चीज़ दी है। आपने कभी ये नोटिस किया है या नहीं किया है, आप ना चीज़ों को वो कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। होते ना कुछ लोग काम शुरू किया फिर थोड़े दिन बाद डेड हो गए, कि भूल ही जाते हैं कि कोई गोल भी था। नहीं, ऐसा नहीं है आपके साथ। आप चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप एक साइकिल में, जैसे साइकिल का वो चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, टायर बोलते हैं। हाँ, साइकिल का टायर चलता है, गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। आप भी ऐसे गोल गोल घूम के अपना काम कंप्लीट करते हैं। आप किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। अगर आपने कभी अधूरा छोड़ा भी होगा, उसके पीछे बहुत सॉलिड रीज़न होगा। आप काम को अधूरा नहीं छोड़ते, आपकी ये दूसरी बेस्ट कला है। आप अगर आपको कभी लगता है ना कि, क्योंकि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं, आप बिल्कुल भी हार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये रीबर्थ का कार्ड है। आप टूट जाते हो अपनी सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि आपको बुरा नहीं लगता, आपको ख़राब नहीं लगता, या आप बिखरते नहीं हो। बिखर जाते हो, टूट जाते हो, मर जाते हो, लेकिन फिर से ज़िंदा हो जाते हो फेनिक्स की तरह। तो खुद जब आप दोबारा से स्टार्ट हो जाते हो काम करने, तो फिर आप फिर से कंटिन्यू करते हो काम को। आपका कोई गोल हो सकता है, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है आपका कोई बिजनेस है, जो भी चीज़ आप करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप हार नहीं मानते। आप अपने गोल के ऊपर फोकस्ड रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, सक्सेस की 4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उसके बाद गिर जाते हैं। उनमें या तो ईगो आ जाती है, या वो खुद ही हार मान लेते हैं, या सिचुएशन से हार मान लेते हैं, या अपना गोल ही बदल देते हैं कि अच्छा चलो ये छोड़ो, ये कर लेता हूँ। आप नहीं करते, आप बिल्कुल रियल टाइप के इंसान हैं। तो ये आपकी दूसरी कला है कि आप हार नहीं मानते। एक तो आप प्रेम में सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आपकी ये कला है बहुत अच्छी। अब आपको इस चीज़ के लिए कभी अप्रिशिएट किया जाता है या नहीं किया जाता, ये तो अब आप ही जाने, ठीक है। तो और दूसरी क्या खास बात है, आप हार नहीं मानते। ये दूसरी कला दी है माँ ने आपको कि आप हार मानोगे ही नहीं, ये आपकी खास बात है। और तीसरी देखो यहाँ पर गुना तंत्रिका का कार्ड है, और ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं। आप अपनी लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि डिसीजन आपके गलत नहीं होते, गलत भी हो सकते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन एटलीस्ट आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड हैं, आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड बैलेंस्ड है। आपने किसी चीज़ से आपने उसे ख़राब कर लिया हो तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ज़्यादातर बैलेंस में ही रहते हैं। कुछ ना कुछ करके आपकी एनर्जी फिर से बैलेंस में आ ही जाती है, और आप अपने दिमाग मतलब लॉजिकल चीज़ों को और इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करके सही डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पर विजडम का कार्ड है, और देखो विजडम मीन्स नॉलेज। कौन सी नॉलेज? जो अंदर से आती है। अब आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो थोड़ी आप फिर सही से डिसीजन ले पाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर विजडम है। विजडम की वजह से आप बैलेंस्ड हैं। बैलेंस्ड होने की वजह से आप डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना आपको वो करके स्किप कर गए। ये देखो, ये जो कार्ड है इसका एक और मीनिंग है कि आप हिडन चीज़ों को देख लेते हैं। ये आपकी चौथी कला है। 3 बता चुकी हूँ, अब मैं आपको चौथी कला बता रही हूँ कि आप हिडन चीज़ों को देख लेते हो। कोई भी सिचुएशन है आपके सामने, जो किसी सिचुएशन में नॉर्मल इंसान जो चीज़ ऑब्जर्व करता है कि अच्छा ये सिचुएशन है, आप उससे कुछ अलग ऑब्जर्व कर लेते हो। आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा अपने अंदर कि यार ये मुझे कैसे पता चला। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये कला है। कोई इंसान आपको बोल कुछ और रहा है, लेकिन आप पहुंच जाते हो उसके दिमाग में कि यार ये किस इंटेंशन से बोल रहा है, क्या ये मेरा नुकसान करना चाहता है या ये क्या करना चाहता है। जो भी उसकी इंटेंशन होती है, आप वो हिडन चीज़ें ढूंढने में माहिर हो, गुमी हुई चीज़ें ढूंढने में माहिर हो। दिमाग के अंदर लोगों के, स्पेशली एनर्जीज में आप लोगों को पहचान जाते हो।
सिर्फ लोगों को ही नहीं, कोई भी सिचुएशन है आप हिडन चीज़ों को ढूंढ निकालते हो। तो ये आपकी 4 कलाएं हैं। अब इनमें से आपको कितनी चीज़ों के बारे में पता था ये मुझे नहीं पता, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आपके एंजल्स क्या कर रहे हैं कि आप डिसीजन, जो भी डिसीजन लेते हो आपके डिसीजन सही तो होते हैं, लेकिन उसे एक बार रिकंसीडर ज़रूर किया करो। कुछ भी आप करने से पहले एक बार तो एटलीस्ट रिकंसीडर किया करो। मतलब हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो जिसे पता हो कि वो डिसीजन सही लेता है, या उसकी एनर्जीज बैलेंस है, या बहुत विजडम और ज्ञानी आदमी है, लेकिन वो इस चीज़ का वो कर लेता है, ईगो कर लेता है, अहंकार कर लेता है, तो वो फिर उसके लिए ये गलत हो सकता है। नॉट द राइट टाइम। अगर आप कोई चीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी चीज़, मतलब आपने कुछ नया प्लान शुरू किया होगा या कुछ भी, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा रिकंसीडर करें। और तीसरा यहाँ पर है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर्स ऐसे हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आपको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। आंसर्स आपको क्यों मिलेंगे मेडिटेशन के थ्रू? क्योंकि आपके पास विजडम है। विजडम किन लोगों के पास होता है? जो अपने अंदर कनेक्ट होते हैं। आपको थोड़े से और अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है? और इसके अलावा और तो कोई ऐसा कुछ है नहीं मैसेज खास, बस यही कि आपके पास 4 कलाएं हैं। एक, सबसे पहले कि आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, रियल मीनिंग जो सेक्रीफाइस का है आप वो कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। आप एक डिवाइन एनर्जी के साथ रूल हैं। और दूसरा, आप बैलेंस्ड हैं, आप सही डिसीजन ले सकते हैं, आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड है रहती हैं, ये बाय बर्थ है, ये आपको कला दी गई है, ठीक है? ये ऐसा नहीं कि आपने कुछ खास इस पे मेहनत की होगी, हो सकता है आपको पता भी ना हो। और तीसरा, यहाँ पर जो नित्या काली का कार्ड है, तो माँ सरस्वती ने आपको हार ना मानने की शक्ति दी है। आप कभी हार नहीं मानते, आप अपने गोल को अचीव कर कर ही मानते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हें हमेशा अपने जहन में रखना, इनका इस्तेमाल सही से करना। कभी भी आपको लगे कि आपकी लाइफ सही नहीं चल रही है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब चल रही हैं, तो इस वीडियो को निकाल के देख लेना और रिकॉल करना कि नहीं, अच्छा मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखो और माँ सरस्वती को धन्यवाद ज़रूर करो कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं होती हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। अब आपको पता चल गया है तो आप और अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस तरह के टॉपिक पसंद करते हैं, या आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप क्या चाहते हैं, जो कॉमन एनर्जी होगी उसमें पिक करके मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।